हेलो एवरीवन, मैं हरकेश अशोक दुबे। आज मैं आपके साथ 12th फिजिक्स लेसन नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो के एंड तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। लेसन नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड रेडिएशन। इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर देखना पड़ेगा, तो हमें ये लेसन आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं। 4 स्टेट ऑफ मैटर्स को ऑब्जर्व किया गया है। ये ऑब्जर्वेबल है एवरीडे लाइफ में। ओके, डे टू डे लाइफ में हमें ये 4 स्टेट मेनली 3 ही देखने के लिए मिलते हैं, 4 थोड़ा रेयर है, बट हम ये डे टू डे लाइफ में देखते हैं। ओके नाउ, अभी क्या होता है, हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा होता है। सॉलिड हम सब जानते हैं, लिक्विड पानी होता है, गैस जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, प्लाज्मा कभी अगर आपने माचिस को जलाया होगा, माचिस को जलाते समय जो लौ आपको दिखती है दैट इज अ प्लाज्मा। वो प्लाज्मा का स्टेट होता है, वो ना ही लिक्विड होता है, सॉलिड नहीं होता, वो गैस भी नहीं होता, वो प्लाज्मा के स्टेट में होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। किस प्रकार से आप डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट को। तो चलिए देखते हैं। सॉलिड इज अ स्टेट इन विच मैटर कंटेन्स फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। क्या होता है, सॉलिड वो स्टेट होता है जिसमें मैटर मेंटेन करके रखता है या अपने पास फिक्स वॉल्यूम या शेप कंटेन करके रखता है। ओके नाउ, लिक्विड इज अ स्टेट इन विच मैटर अडॉप्ट द शेप ऑफ अ कंटेनर बट वेरीज ओनली स्लाइटली इन वॉल्यूम एंड। देखिए क्या होता है, जो लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर थोड़ा सा कम इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। सॉलिड में सबसे ज्यादा मॉलिकुलर इंटरैक्शन होता है, यानी इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है सॉलिड में, बट लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और सबसे कम होता है गैसियस स्टेट में। तो जो लिक्विड है वो अडॉप्ट कर लेता है शेप कंटेनर का, और वो अपने वॉल्यूम से वेरी होता है। जिस कंटेनर में आप डालोगे उस कंटेनर का वॉल्यूम वो गेन करेगा। गैसियस में सबसे कम इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो गैसियस स्टेट कैसा होता है, ये एक्सपांड करेगा। ओके, मैटर एक्सपांड्स ऑक्यूर द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ अ कंटेनर। ये क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, एक्सपांड होकर ऑक्यूपाई कर लेगा वॉल्यूम और शेप ऑफ कंटेनर्स का। ठीक है ना। व्हाट इज द गैस लॉ। अभी अगर मुझे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन पढ़ना है तो मुझे पता होना चाहिए कि गैस लॉ क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। The three fundamental gas law discover relationship of a pressure, temperature and volume and amount of gases। देखिए हमारे पास 3 फंडामेंटल गैस लॉ है जो हमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ गैस के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बताता है। ठीक है ना। तो पहला है हमारे पास बॉयल्स लॉ, जो टेल्स अबाउट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज एज द प्रेशर डिक्रीज। ये कहते हैं कि अगर प्रेशर को कम किया तो जो वॉल्यूम है गैस का वो इंक्रीज हो जाता है। चार्ल्स लॉ हमें बताता है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ओके नाउ, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मुझे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में अगर पता लगाना है, ये मुझे पता होना चाहिए क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। देखिए, एट ए टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो देयर इज अ नो मोशन एंड नो हीट। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कोई भी मोशन नहीं होता, कोई भी हीट नहीं होता। एब्सोल्यूट जीरो ऑक्योर्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके, और एट -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। एब्सोल्यूट जीरो को हम 0 केल्विन भी बोलते हैं, -273.15 डिग्री भी बोलते हैं, और -460 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। तो इन सवालों के जवाब बहुत जरूरी थे। और कुछ हमारे पास सवाल हैं, जैसे कि व्हाट इज अ एवोगैड्रो नंबर एंड व्हाट इज अ मोल। अब मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है और व्हाट इज अ मोल, मोल क्या होता है। 1 mole of a substance is equal to the 6.022 into 10 raised to 23 units of a substance such as atom, molecules और ion। एवोगैड्रो नंबर किसको कहते हैं, 1 मोल। जैसे कि अगर मैं मोल की बात करूं तो 1 मोल के अंदर 0.6.022 इंटू 10 रेस टू 23 यूनिट्स होते हैं। मतलब अमाउंट होता है किसका, एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस का। नंबर ऑफ आयंस, एटम या मॉलिक्यूल्स 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 रेस टू 3। तो हमारा एवोगैड्रो नंबर हो गया 6.022 इंटू 10 रेस टू 23। ओके नाउ, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू यू गेट आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम द गैस लॉ। हमें गैस लॉ से आइडियल गैस इक्वेशन कैसे मिलेगा। रिलेशनशिप अमॉन्ग द वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ अ गैस कैन बी कंबाइंड इनटू आइडियल गैस लॉ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखिए आइडियल गैस लॉ क्या है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू रेट कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। इसी को कहा जाता है आइडियल गैस लॉ। तो जो रिलेशनशिप दे मुझे वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस के बीच में, उसे कंबाइन करके हम आइडियल गैस लॉ बनाते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा,
हाउ इज आइडियल गैस डिफरेंट फ्रॉम अ रियल गैस, कैसे आइडियल गैस डिफरेंट है रियल गैस से, ये हमें बताना है। एन आइडियल गैस पार्टिकल्स लैक अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास, जो आइडियल गैस पार्टिकल होता है उसके पास फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स मास होता है। ओके, रियल गैस पार्टिकल्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड मास, जो रियल गैस के पार्टिकल्स होते हैं उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है और मास होता है। What is elastic collision of a particle? Particles का elastic collision क्या है? An elastic collision is a collision in which there is a no net loss in a kinetic energy in a system as a result of a collision। देखिए जो ये जो elastic collision होता है, इस collision के अंदर जरा सा भी लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी का सिस्टम में से, और रिजल्ट क्या होता है, कोलिजन होते रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक आर कंजर्व्ड क्वांटिटीज इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में देखिए क्या होता है, जो मोमेंट है, जो मोमेंटम है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो बची हुई रहती है, वो कंजर्व्ड रहती है किसमें, इलास्टिक कोलिजन में। व्हाट इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ अ पार्शियल प्रेशर, क्या डाल्टन लॉ है पार्शियल प्रेशर के लिए, वो हम देख लेंगे। द टोटल प्रेशर बाय अ मिक्स्ड गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट गैस, जो टोटल प्रेशर होता है मिक्स्ड गैस वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर के कंस्टिट्यूएंट गैस के। ओके नाउ अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा डिटेल में बोल्स लॉ को डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए जो बोल्स लॉ है, बोल्स लॉ क्या है, ये V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये 3.1 में आप चार्ल्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो उसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर पे। गैलोस्कस लॉ की बात करूं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये 3 लॉज हैं हमारे पास, इनको हमें याद रखना होगा। ओके, ऑल द 3 लॉ अप्लाई एज द फिक्स मास ऑफ एन एनक्लोज्ड गैस। ये जो तीनों लॉ है ये फिक्स मास के ऊपर ही अप्लाई होगा और वो गैस एनक्लोज्ड यानी किसी कंटेनर में बंद होना चाहिए। अगर मैं इन तीनों लॉ को कंबाइन करूँ एक सिंगल रिलेशनशिप के लिए, फिक्स्ड मास के लिए, तो मुझे एक आइडियल गैस इक्वेशन मिलता है। मैंने कंबाइन कर दिया इन तीनों लॉ को, तो हमें क्या मिलेगा, एक आइडियल गैस इक्वेशन मिलेगा। PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या मैं बोल सकता हूँ P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2। इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक्सप्रेस कर रहा है किसको, फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इन अबोव 3 लॉज। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन है, ये एक फिक्स मास ऑफ गैस के लिए है। ओके, इसमें नंबर ऑफ मोल्स n है। PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n इंटू 2। PV डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, n इंटू 2 को, यानी मैं PV इज इक्वल टू nRT बोल सकता हूँ। यही है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसमें जो n है, वेयर n इज द नंबर ऑफ द मोल्स, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ गैस m डिवाइड बाय मास, मोलार मास यानी m0, तो n डिवाइड बाय na मैं बोल सकता हूँ। इसमें जो मोलार मास है इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, इसमें जो मोलार मास है वो मास है 1 मोल ऑफ गैस का। ओके नो, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हैविंग द सेम वैल्यू 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो R है मेरा वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। n क्या है, नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैस, Na इज अ एवोगैड्रो नंबर। कहीं पे भी n आया तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए रहेगा, Na आया वो एवोगैड्रो नंबर के लिए रहेगा। PV इज इक्वल टू NKT, NK कांस्टेंट BT। अब ये जो KB है इसे मैं क्या बोलूँगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R एंड K रिलेटेड एज द फॉलोइंग रिलेशन। R और K कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, चलिए ये देखते हैं कि तो R इज इक्वल टू क्या होता है, NaKB। ये क्या है, द लॉ ऑफ बोल्ट्ज चार्ल्स एंड गैलोस्कस लॉ। ये क्या स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर अ रियल गैस, ये पूरी तरीके से यानी चार्ल्स लॉ, बोल्स लॉ, गैलोस्कस लॉ, ये सब वैलिड है रियल गैस के लिए ओनली इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज नॉट टू हाई, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड टेम्परेचर इज नॉट क्लोज टू द लिक्विफिकेशन टेम्परेचर ऑफ अ गैस। कब, जब टेम्परेचर बहुत मतलब इतना पास हम नहीं ले जा पाए अपने सब्सटेंस का टेम्परेचर कि वो लिक्विफाई हो सके, तब इन लॉज का हमें यूज़ करना है। ओके ना, यानी ये लॉज सिर्फ रियल गैस के लिए ही एप्लीकेबल हैं, इतना ध्यान में रखना है। A gas obeying the equation PV is equal to nRT at all pressure temperature is an ideal gas। ऐसा गैस जो PV is equal to nRT को फॉलो करे हर प्रेशर हर टेम्परेचर पे, उसी को हम आइडियल गैस कहते हैं। नाउ अभी हम लोग देखने वाले हैं 3.2 बिहेवियर ऑफ अ गैसेस। अ गैस एनक्लोज इन अ कंटेनर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जो भी गैस कंटेनर के अंदर बंद है हम उसका कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं, हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की मदद से। ठीक है, नाउ अब हम क्या है, द पार्टिकल ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। जो भी पार्टिकल होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर वो हमेशा एक
कांस्टेंट मोशन में होते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ गैस आर इटसेल्फ सो लार्ज, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं गैस में वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कुछ 10⁻³ पावर में 23 पावर में होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में। अगर मैं पर एरिया की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। द माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, अगर मैं मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स देखूँ तो वहाँ पे मुझे PVT ओके एंड N मिलता है ओके। E आर द मोशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ओके कुड बी फेटल। यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर हो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स ओके, एनर्जी, ये सब इंडिविजुअल पार्टिकल्स का होता है, अलग अलग होता है ओके। नाउ अभी हम लोग देखने वाले हैं 10.3 जो कि है आइडियल गैस एंड रियल गैस। यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन मैंने डायरेक्टली ले लिया है आइडियल गैस और रियल गैस का। ये आप आइडियल गैस ओबे ऑल द गैस लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, while रियल गैस ओबे गैस लॉ ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। मतलब क्या है, जो आइडियल गैस है वो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस लॉ को फॉलो करेगा, यानी PV = nRT के रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन जो रियल गैस है वो PV = nRT इस वाले रूल को सिर्फ और सिर्फ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ही फॉलो करेगा। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इन नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस। जो वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल्स का वो नेग्लिजिबल होता है किसके कंपैरिजन में, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में। वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल, इसमें वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप रियल गैस के केस में नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, लेकिन आइडियल गैस के केस में वॉल्यूम को आप नेग्लिजिबल कर सकते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। क्लियर। नाउ आइडियल गैस में क्या होता है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स अमॉन्ग द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें क्या होता है कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं बात करूं रियल गैस के बारे में, अट्रैक्टिव फोर्स अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स डू एग्जिस्ट प्रैक्टिकली एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। इसमें अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के लिए। नाउ आइडियल गैस क्या बोलता है, इट्स ओबे इक्वेशन PV = nRT, यानी आइडियल गैस फॉलो करेगा PV = nRT को। रियल गैस ओबे करता है वेंडर वाल्स गैस इक्वेशन को, यानी P + AN² V - NV = nRT, ठीक है। तो PV की जगह ये आ जाएगा, nRT सेम रहेगा। तो इस वाले इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वेंडर वाल गैस इक्वेशन। नाउ जो आइडियल गैस है वो एक हाइपोथेटिकल गैस है, लेकिन जो रियल गैस है वो क्या है, ये ऑल एग्जिस्टिंग गैस आर रियल गैस। जितने भी गैस हैं वो रियल गैस होते हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग गैसेस हैं वो रियल गैसेस हैं, जबकि जो आइडियल गैस है वो एक हाइपोथेटिकल गैस होता है। नाउ आप चाहे तो इसे राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। कैन यू टेल, अभी हम कैन यू टेल देख लेते हैं आपके क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से। तो हमारे पास पहले क्या दिया है, वाई इज द डेविएशन ऑफ अ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस ओके, बिहेवियर ऑब्जर्व्ड एट अ हाई प्रेशर एंड एट लो टेम्परेचर। एट लो, देखिए क्या होता है, हमारा सवाल क्या दे रखा है हमें कि वाई इज द डेविएशन, क्यों हमें डेविएशन देखने के लिए मिलता है रियल गैस का आइडियल गैस से ओके। क्या बिहेवियर हमें ऑब्जर्व होता है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो वॉल्यूम है पार्टिकल का वो नेग्लिजिबल नहीं होता, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ऑल्सो द इंटरमॉलिकुलर फोर्स स्टार्ट एक्टिंग अपॉन द मॉलिक्यूल्स, और इंटरमॉलिकुलर फोर्स भी एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर, हैंस दे आर डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। इसके वजह से जो रियल गैस है वो आइडियल गैस से डेविएशन शो करते हैं। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो वॉल्यूम है पार्टिकल का वो क्या होता है, नेग्लिजिबल नहीं होता एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, किसके कंपैरिजन में, गैस के कंपैरिजन में। और क्या होता है कि जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर इफेक्ट डालने लगता है, जिसके वजह से जो आइडियल बिहेवियर है, जो रियल गैस का बिहेवियर है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएटेड दिखाई देता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ, क्या इफेक्ट होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रियल गैस एज अगेंस्ट द आइडियल गैस कंपेयरिंग पॉइंट पार्टिकल्स। क्या इफेक्ट पड़ेगा साइज का ओके, मॉलिक्यूल्स के साइज का रियल गैस अगेंस्ट द आइडियल गैस ओके। और इसको हम कैसा कंपेयर करेंगे, एक पॉइंट पार्टिकल्स की तरह कंपेयर करेंगे ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, और वहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस को हम इंक्लूड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, तो इसका आंसर है फॉर रियल गैसेस, जो आपका रियल गैसेस है, एज द प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे ही हम उसका प्रेशर को इंक्रीज करेंगे बाय द वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम अपने आप ही डिक्रीज होगा, ठीक है।
द पार्टिकल themselves टेक अप अ मोर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वॉल्यूम। क्या होगा अगर मैं इस जगह पे गैस ले लेता हूँ और उसके ऊपर मैं प्रेशर बढ़ा देता हूँ, तो क्या होगा, इस पूरे जगह पे अभी गैस है, प्रेशर बढ़ाने के कारण ये थोड़ा ऐसा नीचे चला जाएगा। तो वॉल्यूम देखिए, पहले का वॉल्यूम यहाँ पे V1 था और यहाँ पे वॉल्यूम क्या था, V2 था। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप ही अपना पोर्शन यानी अपना जो वॉल्यूम है वो डिसाइड कर लेंगे। क्लियर नाउ? सो द वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस एट हाई प्रेशर इज एक्चुअली, तो जो वॉल्यूम है रियल गैसेस का हाई प्रेशर पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर उसके ऊपर पड़ रहा है तो एक्चुअली क्या है, जो वॉल्यूम गैस है उसमें प्लस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब देखिए मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है अभी हमने ये जो देखा, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसे क्या बोलेंगे हम, और ये जो है इसे क्या बोलेंगे, गैस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये दोनों के ही वॉल्यूम को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, ग्रेटर द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दैट यूज फॉर द आइडियल गैस, तो सीधी सी बात है आइडियल गैस के लिए हम ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, हाँ, ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए। इसके लिए तो जो इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स का रियल गैसेस पे, देयरफॉर हेंस द इफेक्ट ऑफ अ साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रियल गैस अगेंस्ट द आइडियल गैस कंपेयरिंग द पॉइंट पार्टिकल्स इज ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस। ओके, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को खत्म कर सकते हो। नाउ अब क्या होता है, थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया है, डज एन आइडियल गैस एग्जिस्ट इन रियलिटी, क्या आइडियल गैस एग्जिस्ट करता है रियलिटी में। एन आइडियल गैस इज अ गैस in which the molecules have no size and the force of attraction between the molecules is elastic। क्या होता है ये जो आइडियल गैस है, अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या आइडियल गैस रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, तो उसका आंसर देखिए कैसा है। ये जो आइडियल गैस है इसमें जो मॉलिक्यूल्स है इसमें नो साइज, उसमें कोई साइज नहीं होता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टिक होता है। ओके, अब ये इलास्टिक क्या होता है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। ओके, नाउ देयर इज अ नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी एकदम ना के बराबर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी ये मेरा पहला मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगभग नहीं होता। ओके, नाउ एन आइडियल गैस इज प्योरली हाइपोथेटिकल एंड सच गैसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ऐसे जो गैसेस होते हैं ये प्योरली हाइपोथेटिकल होते हैं और रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी आइडियल गैस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीन फ्री पाथ के बारे में। ठीक है, मीन फ्री पाथ ये होता क्या है, इसको हम मेनली ऐसे लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसको जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में मुझे मीन फ्री पाथ किसका देखना है, फ्री पाथ क्या है, कैसे मीन निकालना है फ्री पाथ का, वो हम देखेंगे। दिस मॉलिक्यूल्स आर एग्जिस्टिंग रैंडम मोशन, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इन द रैंडम मोशन में होते हैं, मतलब गैस का मॉलिक्यूल कभी इधर कभी उधर कहीं पे भी भटकते रहता है। व्हेन अ गैस अप्रोचेस अनदर मॉलिक्यूल्स देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम, जब एक गैस का मॉलिक्यूल्स दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स को अप्रोच करता है तो उनके बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है, रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स आता है, रिपल्शन फोर्स आता है। एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर धकेलता है। ओके, इसका डायग्राम दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। ओके, हमने भी यहाँ पे कंसिडर करके रखा है, देखिए। ओके, नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके ओके, यहाँ पे तो इनके बीच में क्या होगा, ऑलवेज रिपल्शन होगा। ठीक है, तो दिस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज रिपल्सिव टू ईच अदर। आप देख सकते हैं ध्यान से, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच है क्या, नहीं, नो मॉलिक्यूल्स इज अटैच विथ ईच अदर। क्लियर नाउ अब देखो, द मॉलिक्यूल्स ऑल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर, मॉलिक्यूल्स एग्जस्ट फोर्स ऑन ईच अदर ओनली ड्यूरिंग द कोलिजन। ये मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या एग्जस्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जस्ट करेंगे। क्या करेंगे, फोर्स, कोलाइड करेंगे वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, वो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएंगे, यानी ये जो कंटेनर का वॉल है ये इससे भी टकराएंगे, और ड्यूरिंग द कोलिजन मॉलिक्यूल एग्जस्ट फोर्स ऑन ईच अदर, और जब भी वो आपस में टकराएंगे हाँ तो भी फोर्स एग्जस्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर। यानी वेन एवर गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर और कोलाइड विथ ईच अदर दे एग्जस्ट फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, नाउ अब हम क्या देखेंगे, बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन द मॉलिक्यूल्स मूव अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। जब भी दो सक्सेसिव, देखिए एक सक्सेसिव कोलिजन
दूसरा सक्सेसिव कोलिजन, तीसरा सक्सेसिव कोलिजन, चौथा सक्सेसिव कोलिजन, इस प्रकार से कोलिजन होते रहता है। तो क्या कह रहा है, जब भी 2 सक्सेसिव कोलिजन होगा तो जो मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा। आप देख सकते हो इस डायग्राम से कैसे आफ्टर ईच कोलिजन मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये जो हमने मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ले रखा है, ये कौन से बेसिस पे ले रखा है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स विद डिस्पर्स कंटेनर और स्टॉप एक्शन फोटोग्राफ, मतलब ये रुके हुए। अगर मैं एक कंटेनर में फोटोग्राफ लिया है तो उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरफ से रुके हुए रहेंगे, लेकिन और टिपिकल मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एग्जिस्टिंग रैंडम मोशन, और ये रैंडम मोशन जो आपको मॉलिक्यूल्स का दिख रहा है वो एक सक्सेसिव कोलिजन के बाद दिख रहा है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब भी आपका 2 सक्सेसिव कोलिजन होगा, व्हेनेवर आप 2 सक्सेसिव कोलिजन करोगे तो मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये बातें मुझे फ्री मीन पाथ्स के पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ व्हाट इज अ फ्री मीन पाथ। फ्री मीन पाथ पता लगाने के लिए, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल विद कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन द 2 सक्सेसिव कोलिजन, इसे ही कहते हैं मीन फ्री पाथ। ओके, इसे फ्री पाथ कहेंगे। मीन फ्री पाथ क्या होगा, आगे देखते हैं। एवरेज डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहा है आपका मॉलिक्यूल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ओके, आपके मॉलिक्यूल्स का कांस्टेंट वेलोसिटी है 2 सक्सेसिव कोलिजन के बाद, मतलब 2 कोलिजन, ये देखिए ये मेरा एक पार्टिकल था, ये दूसरा गैस का पार्टिकल था, ये दोनों टकराते हैं और ये इस तरफ चला जाता है और ये वाला गैस इस तरफ चला जाता है। अब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, लेकिन उसके साथ दूसरा एक पार्टिकल आया और वो टकरा जाता है। ठीक है, ये टकराने के बाद ये वाला पार्टिकल, मेरा गैस का पार्टिकल यहाँ चला गया और दूसरे कोलिजन के बाद मेरा ये वाला गैस का पार्टिकल यहाँ चला गया। तो 2 सक्सेसिव कोलिजन हो गए इस वाले पार्टिकल के, फर्स्ट कोलिजन, सेकेंड कोलिजन, है ना। तो इस हर कोलिजन के बाद उसका जो वेलोसिटी था वो कैसा था, कांस्टेंट था, और वो एक एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करता है। यानी हर कोलिजन के बाद उसका एक एवरेज डिस्टेंस होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। कब, जब भी वो 2 कामयाब कोलिजन देता है, 2 कामयाब टकराव के बाद उसका एवरेज ही डिस्टेंस ट्रैवल होता है और कांस्टेंट वेलोसिटी वो देता है। ठीक है, नाउ द मीन फ्री पाथ इज एक्सपेक्टेड बाय वेरी इन्वर्सली विद द डेंसिटी ऑफ द गैस। अगर मैं मीन फ्री पाथ की बात करूं तो कैसा एक्सपेक्टेड होगा, वो इन्वर्सली एक्सपेक्टेड होगा विद द डेंसिटी ऑफ द गैस। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब क्या डेंसिटी का रोल है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है, हायर द डेंसिटी मोर विल बी द कोलिजन। जितना डेंसिटी गैस मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा होगा उसमें कोलिजन के चांसेस उतना ही ज़्यादा होंगे। कम गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो कम कोलिजन होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा, जिसके वजह से स्मॉलर विल बी द मेन फ्री पाथ। उसका मेन फ्री पाथ जो है वो बहुत ही कम होगा। इट्स ऑल्सो सीन दैट द लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो मीन फ्री पाथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, से द डायमीटर डी। ओके, अगर अभी मैं साइज की बात करूँ तो मैं इन फॉर्म ऑफ द डायमीटर बात करूंगा। क्लियर, नाउ अब क्या होता है, स्मॉलर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स लेस चांस फॉर द कोलिजन एंड लार्जर इज द फ्री मीन पाथ। यानी अगर साइज छोटा है, ओके, तो क्या होगा, कोलिजन के चांसेस कम होंगे, और कोलिजन के चांसेस कम होंगे तो फ्री मीन पाथ ज़्यादा होगा। ओके, मीन फ्री पाथ आपका ज़्यादा होगा। फर्दर जो आपका मीन फ्री पाथ है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D2, यानी डायमीटर का स्क्वायर या 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। ओके, इज नॉट जस्ट D बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्दर जो आपका मेन फ्री पाथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है D के। D मीन्स जो आपका डायमीटर है, डायमीटर 2, ओके, स्क्वायर। ये किसके ऊपर डिपेंड है, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट कैन बी शोन दैट, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्लियर, नाउ ओके, नाउ यहाँ पे देखिए मैंने मीन फ्री पाथ को एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम लिया हुआ है। ओके, तो ये डायग्राम क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर क्या एनक्लोज है, आपके गैस के मॉलिक्यूल्स एनक्लोज है। ओके, तो ये मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इस सिलेंडर का एरिया क्या है, पाई डी स्क्वायर। पाई डी स्क्वायर इस पूरे सिलेंड्रिकल एरिया है, एरिया ऑफ द सिलेंडर इज पाई डी स्क्वायर। तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, पाई डी स्क्वायर वी टी। वॉल्यूम क्या है, पाई डी स्क्वायर वी टी। क्लियर, नाउ तो अब क्या होता है कि
अगर मैं मीन फ्री पाथ देखूँ तो द मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस अ पार्टिकल्स ट्रैवल बिटवीन द कोलिजन। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो कोलिजन के बीच में ही ट्रैवल करेंगे। तो फॉर्मूला क्या राइज हो गया स्टूडेंट्स हमारे लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन बाय वी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फर्दर वी आपका ऊपर चला जाएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वी लैम्डा इज इक्वल यानी मेन फ्री पाथ इज इक्वल टू वी बाय √2 पाई डी स्क्वायर बाय एन। ओके, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेन फ्री पाथ के ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल को। ये 3.1 का मतलब ये पहला हमारा एग्जांपल है। हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 0 डिग्री एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 दे रखा है। द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन इज 324 पिकोमीटर, अज्यूम दैट द गैस इज आइडियल। हमारा क्वेश्चन क्या बोला है कि हमें मीन फ्री पाथ निकालना है नाइट्रोजन का 0 डिग्री 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। उसका जो मॉलिक्यूलर डायमीटर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का दिया हुआ है वो 324 पिकोमीटर्स दिया हुआ है। अज्यूम करना है कि हमारा जो गैस है वो एक आइडियल गैस है। क्लियर? नाउ सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। गिवन है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन एंड प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1.01 इंटू 10⁵ PA एंड डायामीटर दिया है 324 पिकोमीटर यानी PM। इसका मतलब है 324 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कन्वर्जन कर लिया है। जो डिग्री सेल्सियस का था उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है, जो कि हमें आया है 1.01 इंटू 10⁵। डायामीटर जो कि पिकोमीटर में था हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे एक और कन्वर्जन है। आइडियल गैस हमें बोला है, तो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या हमने पढ़ा था, PV इज इक्वल टू nRT। आर की जगह हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिया हुआ है। ओके, नाउ अब हम इसका कन्वर्जन कर लेंगे। कन्वर्जन इन द सेंस रीअरेंजमेंट करेंगे। ये जो आप पूरा टर्म देख रहे हो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू की इस तरफ आएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास क्या आएगा, P डिवाइड बाय KBT। ओके, नाउ और ये जो यहाँ पे मुझे वॉल्यूम दे रखा है वो यहाँ पे जाएगा तो वो N डिवाइड बाय V हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमें जो पूरा फॉर्मेट है यानी आइडियल गैस इक्वेशन को हमें N बाय V के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने इसको N बाय V के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो N बाय V के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, N बाय V इज इक्वल टू P बाय KBT। ओके, अब हम इसी इक्वेशन का यूज़ करते हुए फ्री मीन पाथ को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमने ये फार्मूला ले लिया। यही फार्मूला है मेन फ्री पाथ का। ओके, तो ये क्या बोलता है कि लैम्डा इज इक्वल टू यानी फ्री मीन पाथ इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन बाई वी। ओके, एन बाई वी की वैल्यू है P बाई KT। तो यहाँ पे V ऊपर चला जाएगा, हमने अभी लास्ट में अभी डिस्कस किया है। ओके, V ऊपर जाएगा यानी KBT ऊपर आ जाएगा और P यहाँ पे रह जाएगा बस। ओके, तो यहाँ पे हमारा कन्वर्जन पूरा हुआ। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट सेक्शन में, तो वो है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स पर केल्विन। ओके, टेम्परेचर दिया हुआ है 273 केल्विन। यहाँ पे सब हमारा केल्विन के फॉर्मेट में आ गया है टेम्परेचर्स। ओके, 2 पाई ऐसे का ऐसे हमने नीचे ले लिया। D हमें दे रखा है, D की वैल्यू है 324 इंटू 10⁻12 मीटर का स्क्वायर। और यहाँ पे प्रेशर हमें पता है तो हमने यहाँ पे प्रेशर को भी कैलकुलेट कर लिया है। नाउ अब क्या होगा कि अब हमें सिंपली वैल्यू को अगर मैं इन सब को कैलकुलेट करता हूँ तो जो मेरा ओवरऑल आंसर आता है, मेरा ओवरऑल आंसर है 0.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, कुछ भी डाउट हो तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नाउ ये नोट करने की बात क्या है, नोट दैट दिस इज अबाउट 247 टाइम्स मॉलिक्यूलर डायमीटर। ये 247 टाइम्स है मॉलिक्यूलर डायमीटर के। ओके, नाउ अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी है, हम इसे ध्यान से देखें। इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इन एन enclosure is reduced by evacuating it, the density of the gas decrease and the mean free path increases। क्या बोल रहा है, अगर एक enclosed यानी एक कंटेनर के अंदर एक भरा हुआ प्रेशर है,
उसके अंदर प्रेशर है वो रिड्यूस होता है, तो जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। प्रेशर रिड्यूस करने पे क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी डिक्रीज होने पे क्या मिलेगा आपको, यानी इफ डेंसिटी डिक्रीजिंग द फ्री मेन पाथ इज इंक्रीजिंग। आपको यही ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ओके, नाउ यू मस्ट हैव सीन द आर्टिकल्स कोटेड विद द मेटल फिल्म। आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे आर्टिकल्स को हम मेटल फिल्म से कोटेट करते हैं, जैसे आर्टिफिशियली मेड ज्वेलरीज हो गई, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ रहता है, मतलब दे आर कोटेड बाय द गोल्ड। ओके, ऐसे आर्टिकल्स हमने ऑब्वियसली देखे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, द मेटल्स आर द हीटेड एंड इवॉपरेटेड इन एन एनक्लोजर। देखिए ये मेटल्स को हीट किया जाता है, ओके, और इवॉपरेट किया जाता है एक एनक्लोज्ड कंटेनर के अंदर। द प्रेशर इन द एनक्लोजर इज रिड्यूस, और जैसे ही प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है, सो दैट द मेन फ्री पाथ ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स इज लार्जर। प्रेशर को रिड्यूस करते ही क्या होगा, जो मेन फ्री पाथ है एयर मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ जाएगा। ओके, नाउ लार्जर देन द डायमेंशन ऑफ द एनक्लोजर्स, वो बढ़ने लगेगा जिस जगह पे उसको पैक किया हुआ है, यानी कंटेनर से उसका ज़्यादा फ्री मेन पाथ होने लगेगा। द एटम्स इन द मेटल वेपर्स देन डू नॉट कोलाइड विद द एयर मॉलिक्यूल्स, और इस केस में क्या होगा, जो मेटल वेपर्स हैं वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड नहीं होंगे और वो रीच करेंगे अपने टारगेट मॉलिक्यूल्स का एंड गेट डिपॉजिट। दे रीच टुवर्ड आवर टारगेट मॉलिक्यूल्स, अपने टारगेट मॉलिक्यूल्स तक जाएंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे। नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं 3.5 प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। अगर मैं 3.5 प्रेशर ऑफ आइडियल गैस की बात करता हूं तो इसमें कुछ बातें हैं मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपके साथ तो डिस्कस कर लेता हूं। अगर मुझे प्रेशर आइडियल गैस का एक्सप्रेस करना है काइनेटिक थ्योरी प्रॉब्लम के लिए, तो सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूं कि मेरा एक आइडियल गैस है जिसको मैंने एक क्यूबिक बॉक्स के अंदर भर के रखा है, उसका वॉल्यूम है L=3। ठीक है, ये मुझे पता है। नाउ इसमें आपका जो T है वो टेम्परेचर होगा, P प्रेशर होगा। ओके, यू शुड रिमेंबर दिस, एंड N इज़ योर नंबर ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे देखिए यही है वो क्यूबिक बॉक्स। इस क्यूबिक बॉक्स के अंदर हमने हमारा गैस एनक्लोज करके रखा है। ये उसके डायमेंशंस हैं। ओके, ये एक एक्स एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, और ये वाला आपका वाई एक्सिस। ओके, तो क्यूबिक बॉक्स है तो 3 डायमेंशन में जाएगा। नाउ अब हमें क्या जानना है कि अ क्यूबिक बॉक्स ऑफ अ साइड L, और इसके जो साइड हैं वो L लेंथ के हैं, ये कंटेन करता है n मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। इसके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आइडियल गैसेस के। ओके, ये जो फिगर आपको शो कर रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ m मूविंग टूवर्ड द शेडेड वॉल ऑफ द क्यूब विथ वेलोसिटी v, क्या होता है इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरफ, इस शेडेड वॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका जो वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना ही जानना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि इसका इक्वेशन क्या है। ओके, तो मेनली आपको ये इक्वेशन याद रखना है कि मॉलिक्यूल जो प्रीफर्ड करेगा डायरेक्शन टू मूव, उसका एवरेज प्रेशर कितना वो एग्जर्ट करेगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। इतना बड़ा डेरिवेशन हम तो आफ्टर डेरिवेशन हमें ये आंसर मिलता है कि P=1/3 N/V mv का स्क्वायर। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि यही है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, तो ये हमारा मेन आंसर है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर मीन, रूट मीन, स्क्वायर स्पीड। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है RMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसका इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा है, ये आपको 3.10 इक्वेशन जो है हमें देता है मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, हमने ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को सबसे पहले देख लेंगे कि एक्चुअल में ये इक्वेशन है क्या। यहाँ पे आपको v स्क्वायर वेक्टर इज इक्वल टू 3pv डिवाइड बाय mn। ओके, अगर मैं इसके अंदर आइडियल गैस इक्वेशन डालूँ यानी pv इज इक्वल टू nRT डालूँ, तो मुझे देखिए इक्वेशन क्या मिलता है। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, p का स्क्वायर, यानी मुझे क्या करना है, pv की जगह nRT लिखना है। यहाँ पे आपका pv था तो मैंने उसकी जगह nRT लिख दिया है, mn एज सच। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में जो स्मॉल n है मैं उसको कैपिटल N के साथ रिप्लेस करता हूँ, यानी n इज इक्वल टू n/Na एवोगाड्रो नंबर। तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स को कैपिटल N/Na से रिप्लेस कर लिया है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है n और Na क्या है। ओके, नो, तो मैंने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली
ये जो पूरा टर्म है यानी अंडर रूट वी स्क्वायर, इस सब पूरे टर्म को मैं अंडर रूट ले लूँगा। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है कि आपका ये जो वैल्यू आया है ये फॉर्मूला ही आपका स्क्वायर मीन रूट है यानी आरएमएस है। ये आरएमएस का फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बताया है कि ये जो एम नॉट है ये स्टैंड है। देखिए क्या होगा कि ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ एन ए एम बचेगा। इसका मतलब है एम नॉट। ओके, तो ये जो एम नॉट आया है उसकी वैल्यू ये है। तो आपको यही याद रखना है आरएमएस के लिए। ओके, अब ये जो इक्वेशन है, जो हमें इक्वेशन मिला है, ये क्या बोलता है, एम नॉट इज इक्वल टू एन एम इज द मोलार मास ऑफ द गैस। यही मोलार मास है गैस का। ओके, इक्वेशन 3.12 अलाउज द एस्टिमेट द आरएमएस स्पीड यानी रूट मीन स्क्वायर। ये एस्टिमेट करने में मदद करेगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स किसी भी रियल गैस का। नाइट्रोजन गैस का 300 केल्विन पे आरएमएस जो होता है वो 517 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑक्सीजन का 483 मीटर्स पर सेकेंड होता है। नाउ you have studied the passage of the sound wave through the air medium. The speed of the sound in a gas is Vs is equal to under root gamma RT by m naught, where gamma is the Cp by Cv. इसको क्या कहते हैं, adiabatic ratio. Okay, its maximum value is 5/3 for the monoatomic gases. इसकी maximum value 5/3 होती है monoatomic gases के लिए। ये जो साउंड वेव है कैन नॉट मूव फास्टर देन द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कभी भी साउंड वेव्स और ज़्यादा तेज़ी से, एवरेज स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं कर सकता, सिंस गामा इज़ लेस देन 3। यहाँ पे आपका गामा जो है वो 3 से कम है। द टू स्पीड्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जो दो स्पीड हैं वो उनका सेम ऑर्डर है मैग्नीट्यूड का। ओके, नाउ द मॉलिक्यूल सर्व्स एन मीडियम टू ट्रांसपोर्ट द साउंड एनर्जी। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक मीडियम की तरह एक्ट करते हैं साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। द स्पीड ऑफ अ साउंड इन हाइड्रोजन गैस इज कंपेरेबल टू द आरएमएस स्पीड H2 मॉलिक्यूल्स एंड द N2 गैस टू द आरएमएस स्पीड ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या बोला है, जो स्पीड ऑफ साउंड होता है हाइड्रोजन गैस में वो कंपेरेबल, उसका जो आरएमएस स्पीड होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का, किसके लिए, टू द आरएमएस स्पीड ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको याद रखना है। गाइस कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर पाए। टू बी कंटिन्यू, जुड़े रहे रिवीजन के साथ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।